नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज़ या मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यहाँ पर, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में हमने बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट्स काफ़ी सीख लिए हैं। अभी जो है हमारी वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज़ चल रही है टाइम एंड वर्क में। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने मेथड्स बताई हैं पिछले वीडियोस में, उस तरह से अप्लाई करके सोल्व करने की कोशिश करना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 32 एवं 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा चुका हूँ प्रैक्टिस में। अभी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से कि इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है ए बी और सी तीनों कितने कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे वो दिया हुआ है। ए जो है किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, बी उसी को 32 दिनों में और सी उसी को 64 दिनों में समाप्त करता है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहा है आपको दिन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वह काम निकालना है। वह काम क्या है, कितना है, और वह काम या कुल कार्य या टोटल वर्क किस तरह से निकालते हैं, इनका तीनों का एलसीएम लेकर। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया था कि जो भी बड़ी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन। 64 दूनी 128 और 64 तिया 192 हो जाएगा। और 192 जो है इससे भी डिविजिबल हो जाएगा और इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये हमारा टोटल वर्क आ गया। मतलब ये है वह कार्य है जो कि ए 24 दिन में समाप्त कर देता है, बी 32 दिन में समाप्त कर देता है और सी जो है 64 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि इनका एक दिन का कार्य। तो जब कुल कार्य ए जो है कुल कार्य 24 दिनों में करता है तो उसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 192/24। ठीक है दोस्तों, तो 192/24 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसी तरह बी का निकाल लेंगे 192/32, तो ये आ जाएगा 6। और इसी तरह सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे 192/64, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कुल कार्य है 192। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। मतलब सबसे शुरुआत में तीनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं। और कितने दिन करते हैं? ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। मतलब कि 6 दिन तक तीनों काम एक साथ करते हैं। मतलब 8 और 6 14 और 3 17, इनका एक दिन का काम मिला, इन तीनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 17 काम। और ये 6 दिनों तक करते हैं। तो हमारे पास टोटल 102 काम समाप्त हो गए। 192 में से 102 कार्य तो हमारे शुरू के 6 दिन में ख़त्म हो गए हैं। अब बोल रहा है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। हमें नहीं पता कब कार्य खत्म हुआ, लेकिन इतना पता है कि बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंत के जो 6 दिन है वो किसने कार्य किया है, सी ने कार्य किया है। अगर बी देखो ए 6 दिन बाद छोड़कर चला गया तो बी और सी बचे। बी अंत के 6 दिन में सी के साथ नहीं है, मतलब सी अकेला कर रहा है। तो अंत के 6 दिन में कौन काम कर रहा है, सी। और कितना काम करेगा वो, एक दिन का काम उसका 3 है तो 6 दिन में वो 18 काम करेगा। तो दोस्तों हमारे पास टोटल काम हो गए यहाँ पर हमारे कंप्लीट 102 और 8 110 और 10 120। 120 कार्य समाप्त हो गए। अब हमारे पास बचे हैं कितने कार्य बचे हैं दोस्तों, टोटल 192 हैं। 192 में से 120 जाएगा तो हमारे पास 72 कार्य शेष बचे।
और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया और बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है। मतलब ए बी सी और सी दोनों का कार्य आ गया और खाली बी और सी बचे हैं अभी। और बी और सी ने बीच में कितना कार्य निपटा दिया है? 72 कार्य निपटा दिया है। बी और सी के द्वारा जो किया गया कार्य कितना है? 72। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9। ठीक है दोस्तों, बी और सी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? 6 और 3 9। तो बी और सी ने 72 कार्य को कितने दिन में निपटाया होगा? 9 8 72, मतलब कि 8। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, मतलब कि बी और सी ने 8 दिन में जो बीच के 72 कार्य बचे थे उनको निपटाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 8 दिन तो बी और सी के हो गए, 6 दिन सी के हो गए, बी कोमा सी के 8 दिन हो गए, और जो है सी ने अंत के 6 दिन काम किया था, और ए बी सी ने शुरू के 6 दिन कार्य किया था। तो टोटल दिन कितने हो गए? 8 और 6 14 और 6 20। तो टोटल 20 दिन में ये काम इन्होंने इस तरह समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? 20 दिन, डी है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए सोल्व करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इसे समाप्त किया। ठीक है, कुल 770 रुपये मजदूरी में ए का भाग ज्ञात कीजिए। ये मजदूरी वाला क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है हमारा, तो कुछ नहीं करना रहता है। जिसमें मजदूरी दी रहे उस क्वेश्चन में जो मजदूरी का जो अनुपात रहता है वो हमेशा मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है? वो हमेशा बांटी जाती है दक्षता के अनुपात में, या दोनों की जो एफिशिएंसी का जो अनुपात है उसी अनुपात में हम जो है जो भी रुपये हैं उनको दोनों में बांट देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है और बी उसी कार्य को 40 घंटे में कर सकता है, तो दोनों ने मिलकर इसे समाप्त किया। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम आ जाएगा, वही हमारा टोटल वर्क है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 120, यानी कि ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और बी की हो जाएगी 3। तो जो एफिशिएंसी है इसी अनुपात में हमें जो है कि जो रुपये हैं ये मजदूरी की जो राशि है उसको हमें कार्य क्षमता के अनुपात में ही बांटते हैं हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि ए का भाग ज्ञात कीजिए। ए की एफिशिएंसी ए अनुपात बी क्या आ गया हमारे पास? 4:3, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो दोस्तों जब इस तरह से अनुपात दिया रहा है और राशि दिया रहा है तो उसको कैसे बांटते हैं? जैसे पूछा है कुल 770 रुपये मजदूरी में ए का भाग ज्ञात कीजिए, तो ए का भाग क्या है? 4, और टोटल कितना है? 7। 4/7 इंटू 770, तो 7 से चले जाएगा ये 110, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौको 44, यानी कि ए का भाग जो है 440 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। अगर हमसे बी का भाग पूछता तो 3/7 इंटू 770 हो जाता। ठीक है दोस्तों, और ए और बी दोनों का मिलाकर भाग तो 770 दिया ही हुआ है। तो अगर बी का भाग पूछे तो 110 और यहाँ पर 330 रुपये हो जाएगा बी का भाग। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा जो भी मजदूरी की राशि दी है वो कार्य क्षमता के अनुपात में बांट दी जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपको कंप्लीट मैथ्स यहाँ पर करवाएंगे। सारे टॉपिक्स, हमारा ये पहला ही टॉपिक चल रहा है अभी, कार्य तथा समय। हमें मैथ्स के सारे टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ते जाइए और मैथ्स को अपने को अच्छा करते जाइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।